रहीम एक्सरसाइज 4.2 है जी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन देखते जाइए। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए यूनियन सी। पहले यूनियन सीखते हैं कि यूनियन होता क्या है जी। अब ये वाला सिंबल यूनियन के लिए यूज होता है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो, जो कॉमन होगा वो एक मर्तबा आएगा। अब प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखते जाइए। ए यूनियन सी, पहले आपने सेट ए डालना होगा 0 4 0 4 6 8, दरमियान में यूनियन, फिर आएगा आपका सी 1 2 3 और 8। अब मैंने क्या कहा कि एक ही भी एलिमेंट लिखने हैं, एक ही एलिमेंट भी लिखने हैं और सी की एलिमेंट भी लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन होगा वो एक मर्तबा। तो 0 1 2 3 4 और 6 और 8। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एलिमेंट को तरतीब दिया, एक ही एलिमेंट लिखे और सी की एलिमेंट लिख दिए। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2, बी इंटरसेक्शन एम टी। अब इस सिंबल को बोलते हैं एम टी। एम टी मतलब कुछ नहीं, एम टी मतलब कुछ नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होगा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बी इंटरसेक्शन एम टी, पहले वैल्यू ऑफ बी आएगी। बी की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9, दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन। एम टी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। तो बी इंटरसेक्शन एम टी, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 3 को देके सी यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका सॉल्यूशन भी देके आप लोग। अब सी यूनियन बी, पहले आपने सी की वैल्यू को पुट करना है 1 2 3 और 8, दरमियान में यूनियन, फिर बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 और 9। अब मैंने करना है इसका यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो। सिर्फ आप तरतीब दे दे, पहले मैं सी के सारे एलिमेंट लिख रहा हूं, दरमियान में हम 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे और लास्ट पे 8 और 9 लिखेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 4 में सी इंटरसेक्शन डी को फाइंड करेंगे। अब आप देखते जाइए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखे सी इंटरसेक्शन डी, पहले सेट सी का आएगा। सी की वैल्यू है 1 2 3 और 8, दरमियान में इंटरसेक्शन। डी की वैल्यू 2 3 4 5 और 6। अब इंटरसेक्शन जब करोगे तो दोनों में कॉमन ढूंढना है। अब देखिए एक तो 2 3 आपको नजर आ रहा है कॉमन, आगे कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका क्या होगा 2 3, सॉरी टी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1 2 3 8 और डी की वैल्यू क्या है 2 3 5 और 6। बिल्कुल, तो 2 3 इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ, ए यूनियन बी को करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते जाइए जी। अब आपने लिखना है ए यूनियन बी, पहले सेट ए का आएगा 0 2 4 और 6 और 8, दरमियान में यूनियन, फिर आएगी बी की वैल्यू 1 3 5 7 और 9।
अब यूनियन का मतलब होता है इस सेट को लिख दो और इस सेट को जो कॉमन है उसको एक मर्तबा लिख दो। 0 इसके बाद में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। ये आपका रिक्वाइट आंसर आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर किसको देखते हैं, पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। यू यानी यूनिवर्सल यूनियन सी। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। तो अब सॉल्यूशन क्या होगी, यू की वैल्यू आपने पुट करनी है, यूनियन फिर सी होगा। यू की वैल्यू है 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में यूनियन। सी की वैल्यू 1 2 3 और 8। बस आपने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो ये एलिमेंट लिखोगे और ये एलिमेंट, ऑलरेडी इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं तो हम पहले वाले सेट को लिख देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यूनियन होगा। यहां तक कोई पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं होगी जी। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। आपको u की वैल्यू गिवन है जी, आपको a की वैल्यू भी गिवन है और आपको b की वैल्यू भी गिवन है। आपने a के ऊपर c को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देके a के ऊपर c का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी एक कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, यूनिवर्सल से a को निकाल दो। यूनिवर्सल से किसको निकाल दो, a को निकाल दो। अब a कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में माइनस a की वैल्यू 1 2 3 और 4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 4 के साथ 1 2 3 4 कैंसिल हो रहा है। अब इस सेट में क्या बचेगा, इस सेट में बचेगा 5 6 7 8 9 और 10 तक। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जी। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपसे मांगा जा रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सॉल्यूशन आप देखते जाइए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से इस सेट बी को निकाल दो। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दरमियान में माइनस बी की वैल्यू 1 3 4 5, 1 3 4 और 5। अब ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। अब पहले सेट में क्या बचा, 2 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सेट को। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपसे a माइनस बी मांगा जा रहा है। अब आप देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। अब आप लिखोगे a माइनस बी, पहले आपका सेट a आएगा 1 2 3 4, दरमियान में माइनस b की वैल्यू 1 3 4 और 5। अब 1 के साथ 1 कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल। अब इस सेट में क्या बचा, पहले सेट में सिर्फ आपका 2 बचा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। b माइनस ए आपसे मांगा जा रहा है जी। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए लिखेंगे, पहले वैल्यू ऑफ b लिखेंगे 1 3 4 और 5, फिर माइनस 1 2 3 और 4। अब 1 के साथ 1 कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल। इधर क्या बचा, पहले सेट में आपका सिर्फ 5 बचा।
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 03। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 03 में? फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। नंबर 1, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी और सी डी और ई। बी की वैल्यू आपको गिवन है एक्स वाई जेड और सी। इसका यूनियन और इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते जाइए। मतलब ये बना, पहले ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। पहले आपका सेट ए आएगा, ए बी सी डी ई, दरमियान में यूनियन एक्स वाई जेड और सी। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा लिख दो। पहले ये पूरा सेट आएगा, फिर इसके पीछे ये सेट आएगा, सी एक मर्तबा आएगा, ए बी सी डी और ई, पीछे आएगा एक्स वाई जेड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट, इसका इंटरसेक्शन भी तो फाइंड करना है। यानी मैंने ए इंटरसेक्शन बी अब फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। ए की वैल्यू ए बी सी डी और ई, दरमियान में इंटरसेक्शन एक्स वाई जेड और सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होगा दोनों में कॉमन, तो सिर्फ सी इन दोनों में कॉमन है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर आएंगे। तो पार्ट नंबर 2 को देखते जाइए। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। सी की वैल्यू आपको गिवन है 5, 10, 15, 20। डी की वैल्यू आपको गिवन है डी की वैल्यू आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम इसका फाइंड करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन देके पहले सी यूनियन डी फाइंड करेंगे। ये आपकी सी की वैल्यू 5, 10, 15, 20, दरमियान में यूनियन डी की वैल्यू 2, 4, 6, 8 और 10। अब यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेट को इकट्ठा लिख दो। तो तरतीब के साथ लिखते हैं 2, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, ठीक है जी, फिर 10, फिर 15, फिर 20। मैंने इनको सिर्फ तरतीब दिया, सेट सी की भी एलिमेंट लिख दिए और डी की भी एलिमेंट लिख दिए। अब हम इसका सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू 5, 10, 15, 20, दरमियान में इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? इन दोनों में सिर्फ 10 कॉमन हो गया जी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट? एक्स की वैल्यू, पार्ट नंबर 3। एक्स की वैल्यू गिवन है 3, 6, 9 और 12। वाई की वैल्यू आपको गिवन है 6, 12, 18 और 24। अब हमने फाइंड करना है इसका x यूनियन y। पहले x की वैल्यू 3, 6, 9, 12, दरमियान में यूनियन 6, 12, 18 और 24। यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा लिख दो, तरतीब दे दो, कॉमन को एक मर्तबा लिख दो। 3, 6, 6 के बाद 9, फिर 12, फिर 18, फिर 24। इसको सर्कल कर दो। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट होगा? इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा। यानी x इंटरसेक्शन y,
x की वैल्यू 3, 6, 9 और 12, दरमियान में इंटरसेक्शन 6, 12, 18 और 24। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो एक तो 6 कॉमन हो गया, एक आपका 12 इसका कॉमन आएगा। आई थिंक इसमें और कॉमन नहीं है जी। कंफ्यूजन नहीं सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगी जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 04 को देके वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इन इंटरसेक्शन। अब देखते जाइए, हमारा टारगेट क्या है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब पहला पार्ट आपका क्या है जी, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 से 1, 2, 3, 4 अप टू 20। बी की वैल्यू आपको गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 15। अब एक एक करके देखते हैं जी, सॉल्यूशन देखते जाइए जी। पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं यूनियन में। कम्यूटेटिव लॉ हम लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये मैंने डिस्कस करना है पहले, फिर इंटरसेक्शन को। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी का रिजल्ट इक्वल होगा बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, यानी ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू 20, दरमियान में यूनियन बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11 नहीं है, 13 और 15। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा लिख दो। ऑलरेडी इसमें सारे आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेट पूरा होगा, अप टू 20 होगा। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब इसका राइट साइड सॉल्व करेंगे। इसका क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट साइड में क्या है, बी यूनियन ए, पहले ए लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड। अब बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 15, फिर यूनियन और बी 1, 2, 3 अप टू 20। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, इनमें ये सारे आ रहे हैं तो दूसरा सेट लिख दे, 1, 2, 3 अप टू 1, 2, 3, 4 अप टू 20। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों की रिजल्ट को देखें तो ए यूनियन बी का रिजल्ट इक्वल आ गया बी यूनियन ए, और ये आपका टारगेट था। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट इसका होगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट। हम इधर लकीर खींच देंगे, अब इसको करेंगे प्रॉपर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल करना है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो हम इसका लेफ्ट साइड उठाएंगे, ये इसका लेफ्ट साइड होता है ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू ऑफ ए 1, 2, 3 अप टू 20, दरमियान में इंटरसेक्शन। दूसरा वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 और 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन, ये पूरा इन दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि ये इनके दरमियान आ रहा है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 15, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब इसका राइट साइड उठा ले, यानी बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 15, दरमियान में इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू 20।
अब इन दोनों में ये सारे एलिमेंट 1 और 20 के दरमियान आ रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 15, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल हो गया बी इंटरसेक्शन ए के साथ। यहां तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। एक सेट आपको गिवन है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा आपको सेट गिवन है, ये आपको फर्स्ट सेट गिवन है, दूसरा गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी। अब आप देखते जाइए। अब रियल जो होता है, रियल ऐसा सेट होता है। अब अगर मैं आपको रियल बता दूं, इधर रियल जो सेट होता है, ये नेचुरल यूनियन होल, यूनियन इंटीजर, यूनियन रेशनल, यूनियन इरेशनल, यानी इन सारों को अगर इकट्ठा कर दो तो इससे नेचुरल आता है। इनसे क्या आता है जी? नेचुरल आता है। यानी सबसे बड़ा सेट नेचुरल है, और इसको n नाम देते हैं, इसको r नाम देते हैं। ठीक है जी। अब हमने पहले क्या लॉ डिस्कस करना है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। मतलब क्या बना? मतलब ये बना इसका कि n को अगर u के साथ r किया जाए या r को अगर u के साथ n किया जाए, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहले लेफ्ट साइड इसका सॉल्व करेंगे, n यूनियन r। अब देखिए r बड़ा सेट है, n तो इसी में पड़ा है, तो बड़ा सेट इसका रिजल्ट होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब R यूनियन राइट साइड उठाएंगे जी इसका, R यूनियन N, R बड़ा सेट है तो इसमें N ऑलरेडी आएगा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो दोनों के आंसर आपस में क्या है? सेम है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसका होगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या लॉ होता है? यानी ये आपने साबित करना है n इंटरसेक्शन r, r इंटरसेक्शन n बराबर होंगे। तो इसको जी कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखते जाइए, n इंटरसेक्शन यानी लेफ्ट साइड मैंने उठा लिया, n इंटरसेक्शन r, r छोटा सेट है, n छोटा सेट है, r बड़ा सेट है, तो जो छोटा सेट होगा वो इसका आंसर आएगा। अब इसका राइट साइड भी सॉल्व करेंगे, यानी r इंटरसेक्शन n, छोटा सेट इसमें n है तो इसका रिजल्ट भी n होगा। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब है कि n इंटरसेक्शन r, r इंटरसेक्शन n आपस में क्या होंगे? इक्वल आएंगे। अब इसके पार्ट नंबर 3 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपको e की वैल्यू गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, और ऑड नंबर का सेट भी आपको गिवन है 1, 3, 5, 7 और 9 अप टू सो ऑन। अब आपने 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, वेरीफाई करना है
यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है वो देखते जाइए। ई यूनियन ओ का रिजल्ट इक्वल करना है ओ यूनियन ई के साथ। अब क्या करोगे, ई पहले लेफ्ट साइड उठा लोगे जी। ई यूनियन ओ, ई का सेट 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, यूनियन और ओ का सेट 1 3 5 7 और 9 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख दो तो ये एलिमेंट सारे आएंगे और ये आएंगे, तो रिजल्ट होगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट, राइट साइड इसका लेंगे। राइट साइड मैंने उठा लिया, यानी ओ यूनियन ए, ओ की वैल्यू 1 3 5 7 और 9 अप टू सो ऑन, दरमियान में यूनियन 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन कर दे तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखे तो इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया, ए यूनियन ओ इक्वल टू ओ यूनियन ए। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसको करते हैं जी। तो ये क्या होगा, अब हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने करना है ए इंटरसेक्शन ओ का रिजल्ट ओ इंटरसेक्शन ई के बराबर करना है। तो इसका पहले लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, ई इंटरसेक्शन ओ, ई की वैल्यू 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, दरमियान में इंटरसेक्शन 1 3 5 7 और 9 अप टू सो ऑन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी इसका रिजल्ट होगा। अब हम जाएंगे इसके राइट साइड की तरफ, यानी ओ इंटरसेक्शन ई, ओ की वैल्यू 1 3 5 7 और 9 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू सो ऑन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर, कुछ कॉमन नहीं। अब अगर आप इन दोनों की रिजल्ट को देखें, दोनों का रिजल्ट सेम हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।